बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल। वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत मज़े की बनती है ये। इसके लिए मैंने ये हाफ़ केजी ली थी, माश की धुली हुई दाल जिसे बोलते हैं, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये चाहिए होगी हमें, अच्छे से वॉश करके आप उसको भिगो कर रख लें। 2 कप के करीब हमें चाहिए होगा पानी। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 छोटा कप। हरा धनिया और हरी मिर्चें चाहिए होंगी गार्निशिंग के लिए। साबुत लाल मिर्च है, ये तकरीबन 8 से 10 अदद आप ले लें, ये चाहिए होगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के थे, उनको मैंने काट लिया। प्याज मैंने लिया था 2 मीडियम साइज़, इनको भी काट लिया आप अच्छे से। स्पाइसेस इसमें जो घर में मौजूद होती हैं वही जाएंगी सारी। सुरख मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें इसको। हाफ़ केजी दाल के साथ 1 टेबलस्पून जाएगा। 1 टीस्पून के करीब ये ज़ीरा है, उसमें 2-4 साबुत काली मिर्च है, ये जाएंगी इसके अंदर। हल्दी है 1.5 टीस्पून के करीब जाएगी। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, ये तकरीबन जाएगा 1.5 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब ये मेरा होममेड है गरम मसाला। सारी स्पाइसेस को हमने इसमें रोस्ट करके डालकर ग्राइंड किया हुआ है, ये चाहिए होगा। और ये हमारा है धनिया पाउडर, ये तकरीबन है 1.5 टीस्पून, ये चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें हैं हमारी इस दाल को बनाने के लिए। चलिए अब दाल बनाना शुरू। सबसे पहले हम एक कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हैं वो ले, उसमें आपने ये ऑयल ऐड कर देना है। और ये जो जीरा मैंने आपको बताया था 1 टीस्पून के करीब, ये जाएगा इसके अंदर। इसको थोड़ा सा हमें रोस्ट सा कर देना है ऑयल में। साथ में आप प्याज ऐड कर दें इसमें, और प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है इस तरह से, खूबसूरत सा, जब तक कलर ना आ जाए प्याज का। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज का कलर जो है खूबसूरत सा गोल्डन सा हो रहा है। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सारी स्पाइसेस अब ऐड कर देने हैं। ये साबुत लाल मिर्च थी, ये ऐड करके थोड़ा सा इसको पहले फ्राई सा कर लेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस तरह से। देन आपने इसमें ये 2 टमाटर कटे हुए, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। हल्दी चली जाएगी, सुरख मिर्च पाउडर चला जाएगा, धनिया पाउडर, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, जितना आपको पसंद हो उतना डालें। कुछ गरम मसाला हम इसमें डालेंगे, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। इस तरह से अच्छे से इसको करेंगे मिक्स, और लो टू मीडियम पे अब हमने इसको रख देना है जब तक कि अच्छे से मसाला पक नहीं जाए। ये देखिए फ्रेंड, तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, हमारा मज़ेदार सा मसाला ये देखिए रेडी है। अब हमने इसमें ये दाल जो थी भीगी हुई, मैंने स्टेन कर ली थी, ये हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ केजी है ये। इस तरह से आपने ये सारी दाल इसके अंदर डाल देनी है। कुछ लोगों को ज़रा घुली मिली पसंद होती है, अगर आप देख लीजिएगा आपको किस टाइप की पसंद है, उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं 2 कप्स के करीब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, जिसमें गल भी जाएगी और ज़्यादा जो है मिक्स नहीं होगी आपस में, दाना दाना इसका नज़र आएगा। लो टू मीडियम पे अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तकरीबन 15 मिनट लगे हैं, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, और हमारी यमी सी जो है ये दाल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये गल भी चुकी है, दानेदार। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गई है। अब आपने जो धनिया था वो इसमें ऐड कर देना है, और ग्रीन चिलीज इनको ऐड करके आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई। अब आप गरम मसाला हम इसको सर्व करके ऊपर से गार्निश करेंगे। ग्रीन चिलीज जो थी वो और धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। साथ में हम इसमें
गरम मसाला डाल देंगे। तो ये हमारा जो है मज़ेदार सी दाल जो है फ्रेंड्स रेडी हो गया। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।